खबरें बड़ी चल रही हैं, बड़ी आज धुआंधार खबरें चली। कमाल की खबरें हैं आज। बहुत से लोगों ने आज मिठाई तकसीम की, लेकिन हर दफा मिठाई की तकसीम के बाद उन्हें परेशान होना पड़ जाता है पीडीएम में शामिल रहने वाली सियासी जमातों को। खबर दे रहा हूं, नंबर नोट कर लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बावजूद भी कप्तान आ रहा है। 28 तारीख को जब कप्तान को अदालत में बुलाया जा रहा है तो इस्लामाबाद की तारीख का तारीखी इस्तकबाल होगा, और मैं ये आपको खबर दे रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले दुआ है कि आप पर सलामती हो। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला की ज़ात आप पर अपनी ख़ास रहमत का नज़ूल फरमाए और आप पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम हो। खबरें बड़ी चल रही हैं, बड़ी आज धुआंधार खबरें चली। कमाल की खबरें हैं आज। बहुत से लोगों ने आज मिठाई तकसीम की, लेकिन हर दफा मिठाई की तकसीम के बाद उन्हें परेशान होना पड़ जाता है पीडीएम में शामिल रहने वाली सियासी जमातों को। खबर दे रहा हूं, नंबर नोट कर लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बावजूद भी कप्तान आ रहा है। कप्तान हर सूरत में आ रहा है। 101 केस बना दें, 101 मुकदमात बना दें, कप्तान आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे किस तरह कप्तान आ रहा है। कप्तान के रास्ते में इतनी रुकावटें हैं, कप्तान की जमानत हो नहीं सकती, कप्तान किस तरह आएगा। खबर मैं तस्दीक कर देता हूं। अल कादर ट्रस्ट, मैंने सबसे पहले कहा कि अल कादर ट्रस्ट उड़ गया। मलक रियाज बैरिया टाउन की तरफ से दी गई, ये जमा कराई गई दस्तावेजात के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई हैं, जिसमें यह साबित हो गया है उन दस्तावेजात के मुताबिक कि पैसे किसने किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजे हैं और पैसे किसकी मलकियत है। उसके बाद तो अल कादर ट्रस्ट का वजूद खत्म हो गया। यह है कप्तान के साथ गैबी मदद। दूसरा, सीनियर तरीन जज मोहतरम जस्टिस अत्तर मुनल्ला साहब का इजाफी नोट 41 सफ़ात पर, जिस पर उन्होंने वाज़े तौर पर वो तमाम चीजें कह दी हैं जो कप्तान कहता था इलेक्शन के हवाले से कि कहां गैर आईनी काम हो रहा है। तीसरी चीज आपको बता दूं, जमीनी सर्वे 5 मुख्तलिफ अदारों के सर्वे इस बात को साबित कर गए हैं। चले मैं आपको नाम भी ले देता हूं और साथ यह भी बता देता हूं, 17 ममालिक के सफीरों ने अपनी रिपोर्ट्स के अंदर यह बात की है कि पाकिस्तान में पॉपुलर पार्टी और पाकिस्तान में 12 करोड़ वोटर्स जो हैं, इनमें से अक्सरियत लोग जो हैं चारों सूबों के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ को वोट और इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। अब ये रिपोर्ट्स हैं, मैं इन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कह रहा हूं कि कप्तान आ रहा है। एक जगह पे यहां तक लिखा गया एक रिपोर्ट में कि एक जगह
एक होटल में बाकायदा बैठे 27 लोगों में से जब राय ली गई तो वो 27 में से 27 के 27 लोग आम मजदूर थे, जिनका शायद दूर दूर तक सियासत से तल्लुक ना हो। उन तमाम के तमाम लोगों ने एक ही बात की कि हम इस दफा वोट कास्ट करेंगे और हमारा वोट तहरीक के इंसाफ को पड़ेगा। यह एक बड़ी अहम तरीन बात है। उसके बाद आपको अमली नज़ारा नजर आ जाएगा। 28 तारीख को जब कप्तान को अदालत में बुलाया जा रहा है तो इस्लामाबाद की तारीख का तारीखी इस्तकबाल होगा। और मैं ये आपको खबर दे रहा हूं, वोटों के हिसाब से, हर हिसाब से कप्तान को जेल के अंदर भी रख लें तो कप्तान ने जिन हलकों से इलेक्शन लड़ना है वहां से लीड कितनी होगी ये कोई सोच नहीं सकता। लिहाजा ये चीज फाइनल है। आपको आने वाले दिनों में बदलते हालात ये चीज साबित कर देंगे कि कप्तान आ रहा है। कप्तान आ रहा है, ये मैंने आपको हकाइक बता दिए हैं। अब बहुत से लोगों ने सवाल मुझसे पूछा है कि अगर पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला ना रहा फिर क्या बनेगा, ये भी आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में। उसमें बड़ी डिटेल आपको बताऊंगा, इंतजार कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला उल्टा उन्हें पड़ जाएगा। जो फैसला दिया ना इलेक्शन कमीशन ने, ये फैसला उल्टा पड़ जाएगा। फैसला तो उल्टा इसलिए पड़ जाएगा, उन्होंने कहा दोबारा आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए तो उसके लिए बड़ा इज्तिमा, उसको अगर कोई रोकेगा तो फिर भी फंस गया, अगर कोई नहीं रोकेगा तो फिर भी वो गए। ये दोनों सूरतें हैं। तीसरे, अदलिया सिरजू भी किया जा रहा है। दोनों तरफ खेल रहे हैं तहरीक इंसाफ कि अदलिया और अवामी राब्ता। इसका तो मौका खुद इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए हर शहर में जलसा हो सकता है, कन्वेंशन हो सकता है, किसी एक जगह कन्वेंशन हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी है, इसे कोई रोक भी नहीं सकता, कोई पकड़ भी नहीं सकता। अगर कोई रोकेगा पकड़ेगा तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, क्योंकि उसने कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शन 20 रोज के अंदर अंदर कराए। तो ये गेम तो पड़ गई उल्टी। और उसके बाद सबसे बड़ी खबर जो है, सिर्फ इतना कहूंगा, जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जो चार्जशीट जारी कर दी है, जो 41 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह कह दिया है कि 90 दिन बाद निगरान हुकूमतों का वजूद खत्म हो जाता है। उसके बाद उनका रहना किसी सूरत में आईनी तौर पर इसकी इजाजत नहीं देता। बेशक ये एक इजाफी नोट है, लेकिन यह इजाफी नोट किसी और का नहीं, यह इजाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जज का है। और इससे क्या होगा यह आपको नजर आएगा जल्द। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।